वास्तु एक स्कैम, पैसा बर्बाद करना बंद करें। अ सिस्टम लॉजिक बेस्ड अप्रोच बाय मुकुल त्रेहन। आज हम वास्तु पर बात करेंगे, न डर के साथ न मार्केटिंग के साथ, सिर्फ लॉजिक के साथ। लोग वास्तु के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, तोड़फोड़, रेक्टिफिकेशन, रेमेडीज, और ये सब होता है सिर्फ एक वजह से, डर। आज हम उसी डर को लॉजिक से देखेंगे। मिथक नंबर 1, अगर घर गलत हुआ तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हकीकत यह है, एक ही इमारत, एक ही मंजिल, एक ही दिशा, फिर भी लोगों की जिंदगी अलग अलग होती है। किसी का बिजनेस चल रहा है, किसी का नहीं। किसी की शादी स्थिर है, किसी की नहीं। अगर घर ही किस्मत तय करता तो सबकी जिंदगी एक जैसी होती। सीधी सी बात है, घर किस्मत का कंट्रोलर नहीं हो सकता। मिथक नंबर 2, एक गलत दिशा पूरी जिंदगी खराब कर देती है। हकीकत ये है, जिंदगी एक फैक्टर सिस्टम नहीं होती, जिंदगी मल्टी फैक्ट्रियल होती है। समय, फैसले, आदतें, स्वास्थ्य, पैसा, इन सब की भूमिका होती है एक दिशा को हर समस्या का विलेन बना देना सिर्फ एक बौद्धिक शॉर्टकट है। मिथक नंबर 3, तोड़ फोड़ के बिना वास्तु ठीक नहीं होता। हकीकत, 90% मामलों में तोड़ फोड़ के बाद सिर्फ एक ही चीज़ होती है, समय की बर्बादी। नतीजा नहीं आता, और जब समय का चरण अपने आप बदलता है तो उसका श्रेय वास्तु को दे दिया जाता है। सिस्टम कभी फेल नहीं होता, समय हमेशा चुप रहता है। मिथक नंबर 4, वास्तु स्थायी है, किस्मत फिक्स है। अगर ऐसा होता तो किराए के घर में कभी प्रगति नहीं होती। हकीकत यह है, लोग किराए के घरों से भी साम्राज्य खड़े कर देते हैं। किस्मत फिक्स नहीं होती, चरण अस्थायी होता है। अब आते हैं कुछ ऐसे वास्तु दावों पर जो सीधे सीधे गलत हैं। अगर उत्तर पूर्व में शौचालय है तो जिंदगी खत्म। अगर यह सच होता तो शहरी भारत की आधी आबादी कब की असफल हो चुकी होती। तथ्य इस दावे की इजाज़त ही नहीं देते। मुख्य दरवाज़ा गलत है, इसलिए पैसा नहीं आ रहा, बिना दरवाज़ा बदले। बिजनेस बढ़ते हैं, ऑफिस वही रहता है, एंट्री वही रहती है। पैसा फैसलों से आता है, दरवाज़ों से नहीं। रसोई दक्षिण पश्चिम में है, इसलिए तलाक। तलाक गैस चूल्हे से नहीं होता, तलाक होता है भावनात्मक पैटर्न से, संवाद से, अपेक्षाओं से। पिरामिड या दर्पण तुरंत किस्मत बदल देता है। अगर वस्तु ही किस्मत देती तो पिरामिड बनाने वाला सबसे अमीर होता। एक वास्तु विशेषज्ञ से नहीं हुआ तो दूसरे को आजमाओ। यहीं पर रेड फ्लैग समझ लीजिए, सिस्टम कभी जवाबदेह नहीं होता, ग्राहक हमेशा अधूरा बताया जाता है। अब समझिए सबसे खतरनाक परत, ज्योतिष और वास्तु का गलत मिश्रण। ज्योतिष समय आधारित सिस्टम है, वास्तु स्थान आधारित सिस्टम है, लेकिन बिना समझे दोनों को मिला दिया गया। पैटर्न देखिए, ज्योतिष की भविष्यवाणी फेल हुई, वास्तु दोष, वास्तु का नतीजा नहीं आया। और दोष एक आम लाइन होती है, शनि का चरण चल रहा है इसलिए वास्तु का असर ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? गलती भविष्यवाणी की नहीं, गलती सलाहकार की नहीं, गलती हमेशा घर की। इस मिश्रण का नतीजा होता है अंतहीन रेक्टिफिकेशन, अंतहीन खर्च, शून्य मापने योग्य परिणाम। समय को नज़रअंदाज करके स्थान को दोष देना छद्म विज्ञान है। अब बात करते हैं असली वास्तु की। असली वास्तु क्या करता है? प्राकृतिक रोशनी बेहतर करता है, हवादारी सुधारता है, अव्यवस्था कम करता है, शोर नियंत्रित करता है, प्रवेश साफ रखता है, नींद को आरामदायक बनाता है। इसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है, दिमाग साफ होता है, व्यवहार बेहतर होता है, फैसले बेहतर होते हैं। व्यवहार बेहतर तो नतीजे बेहतर। नकली वास्तु की पहचान कैसे करें? इसके बिना कुछ नहीं होगा। इस दोष का कोई समाधान नहीं, आपका घर बहुत खराब है और उपाय जोड़ने पड़ेंगे। वास्तु ठीक होगा तभी ज्योतिष काम करेगा। ये मार्गदर्शन नहीं है, ये बिक्री की भाषा है। अब अंतिम लॉजिक निष्कर्ष, वास्तु किस्मत तय नहीं करता, वास्तु जीवन की घटनाएं पैदा नहीं करता, वास्तु कोई स्थायी दोष प्रणाली नहीं है। वास्तु वातावरण को बेहतर बनाता है, दिमाग को सहारा देता है, व्यवहार को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करता है। जिंदगी के असली चालक हमेशा रहेंगे समय, कर्म, फैसले। और एक बात याद रखिए, जो सिस्टम आपको आश्रित बना दे वह मार्गदर्शन नहीं, नियंत्रण है। मैं मुकुल त्रेहान हूँ।